उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मगर उपचुनाव से पहले अपराध, अपराधी और अपराधी की जाति पर जंग छिड़ी है। विपक्ष यूपी पुलिस पर दो मुख्य आरोप लगा रहा है। पहला आरोप ये कि यूपी पुलिस ने लूट के आरोपी को इसलिए मारा क्योंकि वो यादव था। दूसरा आरोप है यूपी पुलिस का एनकाउंटर फर्जी है क्योंकि पुलिस ने आरोपी को घर से उठाया था, वो भी पूछताछ के लिए। दूसरी ओर राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ विपक्ष के हर वार पर करारा पलटवार कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष को आखिरी लूट के आरोपी से आखिर इतनी हमदर्दी क्यों है। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश की सियासत सुलगी हुई है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर किया। जाति का मुद्दा पहले अखिलेश यादव ने उठाया और अब कांग्रेस भी एनकाउंटर को फर्जी बता रही है। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। देखिए, मृतक की मां बहुत स्पष्ट रूप से एफआईआर करा रही है, जो कि पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिख रही, जिसमें वो स्पष्ट बता रही है कि किस किस तारीख की रात को उसके बेटे को पुलिस वाले सिर्फ पूछताछ करने के लिए बुला करके ले गए थे। बाकायदा उसने साक्ष्यों के साथ में एफआईआर करने की बात की है, लेकिन पुलिस उसकी एफआईआर नहीं कर रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वो एनकाउंटर 100% लोग बता रहे हैं कि वो फर्जी है। विपक्ष हमलावर है, मगर इस बात से योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कि आरोपी डकैती डालने क्या धर्म देखकर गया था या जाति देखकर लूटपाट करने गया था? आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि 2017 के पहले राज्य की स्थिति क्या थी। याद करिए, 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। सुल्तानपुर एनकाउंटर केस पूरी तरह से सियासी रंग में रंग गया है। आरोपी का परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को घर से पूछताछ के लिए उठाया था और विपक्ष एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है। अब आरोपी की जाति पर जंग है, जोरदार है। सुल्तानपुर से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एसटीएफ ने जिस जगह पर लूट के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया, वहां से आज तक संवाददाता संतोष शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर की कहानी सुल्तानपुर के इसी बाईपास पर शुरू होने के बाद ये वो स्पॉट है, ये वो सड़क है जहां से एसटीएफ के द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार 5 सितंबर की भोर सुबह करीब 3:15 बजे
बाइक से मंगेश और उसका साथी इस सुल्तानपुर बाईपास से आते हैं। 3:15 बजे 3 टीमें यूपी एसटीएफ की घेराबंदी कर रही थी। एक टीम बैरियर पर खड़ी थी, दूसरी टीम हनुमानगंज बाजार जो दूसरी तरफ जा रहा है वहां पर खड़ी थी, और तीसरी टीम रेलवे जो निर्माणाधीन पुल है उस तरफ जा रही थी। एसटीएफ के अनुसार बाइक सवार मंगेश अपने साथी के साथ इस सुल्तानपुर बाईपास की तरफ बढ़ता है। पुलिस की टीमें 3 तरफ से पीछा करती हैं। ये मिसिरपुर गांव है मेरे दूसरी तरफ, और बाइक यहां पर कच्चे रास्ते में उतार दिया जाता है। जब मंगेश देख लेता है कि वो 3 तरफ से घिर चुका है तो उसके बाद वो बाइक यहाँ कच्चे रास्ते में उतार देता है हड़बड़ी में आकर के। और उतारते ही, चूंकि ये रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है और उस दिन बारिश की वजह से भी कीचड़ भी था, तो यहाँ पे जाकर के बाइक स्लिप हो जाती है। बाइक यहाँ मंगेश की गिर जाती है। जो हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक थी उस पर आगे की नंबर प्लेट टूटी थी, पीछे की नंबर प्लेट आधी टूटी थी और आगे की कोई नंबर प्लेट नहीं थी। यहाँ पर बाइक पड़ी होती है उस घटना स्थल के अनुसार, और यहाँ से कुछ दूरी पर आने पर यहाँ पर एक बैग मिलता है यूपी एसटीएफ की टीम को। यहीं पर कहा जा रहा है कि छिप करके मंगेश और उसका साथी पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे थे। पुलिस पार्टी रोड के उस तरफ थी, यहां से छिप कर फायर कर रहे थे। दिन में करीब 3:15 बजे की बात है, यानी भोर में 3:15 बजे जब अंधेरा होता है। और उसके बाद जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, एनकाउंटर होता है, क्रॉस फायरिंग होती है, और यहाँ पर एक बदमाश पुलिस के अनुसार ये इस कच्चे रास्ते का और अंधेरे का लाभ लेते हुए भाग जाता है। लेकिन मंगेश यहाँ पर घायल मिलता है। ये वो जगह है, देखिए इस जगह पर मंगेश का ये देखिए खून पड़ा हुआ है। यहीं पर मंगेश को गोली मारी जाती है। यूपी एसटीएफ की जो तीसरी टीम थी, जो एक डिप्टी एसपी धर्मेश शाही और महावीर सिंह और धर्मेंद्र सिंह, ये इन लोगों के द्वारा जो 3 टीमें बनाई गई थी उसमें जो तीसरे नंबर की टीम थी और महावीर सिंह, 2 इंस्पेक्टरों की जो टीम बनाई गई थी, उसने घेरा और यहाँ पर फायरिंग के बाद यहाँ पर मंगेश का एनकाउंटर हुआ, उसको घायल किया गया। और घायल होने के बाद जब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, अचेत हो गया, तो उसको पुलिस के अनुसार जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन